इस संडे की बात है जब रविवार की रात को मैं पहुंची थी कल्पेश्वर, पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव, उर्गम वैली, उत्तराखंड में। मैं जैसे ही यहाँ पहुंची देवग्राम गांव में, वैसे ही मेरे पहुंचने के आधे घंटे बाद यहाँ रास्ते बंद हो गए, यानी कि पेड़ गिर गए, पत्थर गिर गए, बहुत सारी चीजें हुई। सोमवार के दिन यहाँ पे किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली, कोई कार्य शुरू नहीं हुआ, कोई भी क्लियरेंस नहीं हुए, रोड ब्लॉक वैसे ही थे, सारी चीजें। पूरा मंडे का दिन वैसा ही निकल गया। ट्यूसडे को उम्मीद थी कि रास्ता खुल जाएगा, लेकिन ट्यूसडे को भी यानी कि मंगलवार के दिन भी कोई काम नहीं हुआ। मैंने सुबह से लेके एसडीएम, डीएम, ओएसडी, पटवारी और जेसीबी ऑफिसर, एक्शन ऑफिसर, मतलब इतने तो मुझे नाम भी नहीं पता थे। जितने लोगों के नंबर निकाल के मैंने कॉल किया, उनको बताया यहाँ की स्थिति के बारे में, उनको बताया कि हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन तब भी पूरे दिन सबका एक ही स्टेटमेंट, हाँ हम बात करते हैं, हम करवाते हैं, बट करते करते उन्होंने रात कर दी। और आज जब तीसरा दिन है, ऑलमोस्ट 3.5 दिन तो हो ही गए, अभी रात तक 4 दिन पूरे हो जाएंगे, तब आज जाके 3.5 दिन बाद उन्होंने मशीन भेजी, काम शुरू करवाया, और वो भी आज क्लियर नहीं हो पाएगा, यानी कि कल यहां से हम निकल पाएंगे इसकी संभावना है। मैं अकेली इस होम स्टे में नहीं रुकी हूं या नहीं मुझे रुकना पड़ा है, और भी लोग हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं। वो सब परेशान हो रहे हैं कि कब निकलेंगे, सबके अपने अपने काम हैं, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, सबको अपने घर जाना है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब कहीं कोई हादसा होता है ना, लोग फंसते हैं, कुछ होते हैं, तो कोई भी ये शासनिक अधिकारी तब तक सुध नहीं लेते, ये तब तक नहीं जागते हैं जब तक फंसने वाला कोई बड़ा मंत्री, नेता ना हो। तब तक इन्हें कोई भी आमजन से कोई मतलब नहीं होता है। वो फंसे हैं तो फंसे रहें, जब उनकी नींद खुलेगी वो तब रास्ते क्लियर करवाएंगे। ये हमारे सिस्टम का हाल है। जबकि उत्तराखंड, हिमाचल जैसे क्षेत्र में, मैं मानती हूँ यहाँ पे मौसम खराब होता है, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, सब चीजें होती हैं, बट अगर वो चीज फ्रिक्वेंटली हो रही है तो एक एक्शन टीम फ्रिक्वेंट वर्क के लिए, ऑन द स्पॉट वर्क के लिए हमेशा रेडी भी होनी चाहिए। यहाँ पे कई जगह ऐसा है कि जेसीबी खड़ी हुई है, कि अगर कोई मुसीबत आती है जेसीबी वहां पे खड़ी हुई है, लेकिन जेसीबी चलाने वाला चालक वहां पे गायब है, जिसको आने में घंटों लग जाते हैं। तो ऐसी जेसीबी मशीन खड़ी करने से क्या फायदा। और अब वो समय आ गया है जब प्रशासन को, शासन को होश में आना पड़ेगा। उन्हें नॉर्मल लोगों की जिंदगी की भी एक अहमियत समझनी पड़ेगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, लकीली महादेव की कृपा से, क्योंकि मैं उन्हीं के दर्शन के लिए आई थी, तो मैं जहाँ हूँ वो जगह बहुत सेफ है। बट स्टिल कि हमें और भी काम करने होते हैं जिसको हम लाइन अप करते हैं। ऑफिसर से बात कर रहे हो, वो आपको कोई एक सेटिस्फाई आंसर नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम शुरू करवा रहे हैं। ये सब बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना कि हमारे इंडिया का या हमारे सिस्टम का एक बैकड्रॉप है, जिसपे अब मुझे लगता है कि बहुत सख्ती से काम करने की जरूरत है। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत।